For the coming of Antichrist. Antichrist के लिए दुनिया में क्या क्या तैयारी और preparation for the coming of Antichrist. Number one, UNO, United Nations Organization. UNO. United Nations Organization. दूसरा महायुद्ध के बाद सारे दुनिया मिलकर प्लान बनाया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आगे को हम कोई लड़ाई वगैरह नहीं लड़ेंगे। उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। सारे दुनिया का सब देश उसमें है और उनका सबसे टॉप है जनरल सेक्रेटरी। तो एक एक देश का आदमी बारी बारी में प्रेसिडेंट के तौर पर आते हैं। मैं इसके पहले आप लोगों को बताया है, मैं जब यूएनओ में उधर में काम करने वालों के बीच में प्रचार करने के लिए जाते समय में उन लोग काफी सवाल पूछा यूएनओ में। तो बाद में उनका सवाल का जवाब दिया। तो आखिरी में उन्होंने सवाल पूछा, आपको बताया ना इधर में है? तो यूएनओ, तो इसलिए उसको बताकर समय खर्च करना नहीं चाहता हूं। तो उन लोगों का एक ही सवाल था, हम बहुत कानून पास करता है तो हमारा कोई क्यों नहीं मानते हैं। मैंने उनको बोला, आपका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आया नहीं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आएगा तो सब लोग मानेंगे। तो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन उनका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के तौर पर कंट्रोल करने के लिए आने वाला है विरोधी मसीह। तो विरोधी मसीह यूएनओ में बैठकर सारे दुनिया को अपना कंट्रोल में थोड़े ही मिनट के अंदर ही कर सकता है। तो यूएनओ एक नंबर वन नोट कर लो। ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त, उसका हिंदी में क्या बोलता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रधानमंत्री नहीं, एक एक देश का एम्बेसडर्स। हाँ, राजदूत। इंडिया का भी एम्बेसडर है उधर में, हर देश का एम्बेसडर उधर है, सारे दुनिया का। लिख दिया। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF। वर्ल्ड बैंक नंबर 2। Bank and IMF. IMF means International Monetary Fund. ये अभी कल मैंने बोला, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाकर लाया हुआ है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सबका पैसा का कंट्रोल इधर से हो जाए तो फिर इन्फ्लेशन बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि कोई कीमत बढ़ा नहीं सकता, अपना मनमर्जी से तेल का बढ़ा नहीं सकता, किसी चीज का बढ़ा नहीं सकता। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या करेगा? सबका कंट्रोल करेगा। अभी चल रहा है, लेकिन इसको अभी इतना पावर नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कर रहा है, लेकिन इसका पूरा सेटअप है। ये जब आ जाएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जब आ जाएगा, तो फिर क्या नहीं होगा?
इन्फ्लेशन नहीं होगा। थ्री, वर्ल्ड कोर्ट एट जेनीवा। मैं क्योंकि बहुत आपको पढ़ाने का, इसलिए ज्यादा इसमें से बताने के लिए नहीं चाहिए। वर्ल्ड कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, फ्रांस में जेनीवा में है। जेनीवा में वर्ल्ड कोर्ट के लिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के लिए कोई हिंदी नहीं है, मुझे मालूम नहीं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अच्छा, वर्ल्ड कोर्ट दुनिया भर का एक अदालत, सारे बाउंड्री डिस्प्यूट। कल मैंने बोला दुनिया का प्रॉब्लम क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट, जो बॉर्डर सीमा विवाद, उसके लिए अभी वर्ल्ड कोर्ट है। ये भी यूएनओ के डायरेक्शन में है, वर्ल्ड कोर्ट जेनीवा, एक ही अदालत, विश्व अदालत। हाँ, इसका बोलते हैं विश्व अदालत, वर्ल्ड कोर्ट। हाँ, यूएनओ कंट्रोल करता है, यूएनओ, वर्ल्ड कोर्ट। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शारीरिक हेल्थ के बारे में सारे दुनिया का कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी वर्ल्ड आर्मी का प्लानिंग किया है, लेकिन अभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करता है वर्ल्ड आर्मी, वो भी अब तो प्लान बनाया है, अभी कैसा चल रहा है वर्ल्ड आर्मी। आ रहा है वर्ल्ड आर्मी, एक ही फौज रहे, और किधर भी समस्या होता है तो वो फौज जाकर उधर का समस्या को हल करे। अभी उसके लिए ये इंडिया पूरा अनुमति नहीं दे रहा है, पाकिस्तान पूरा अनुमति नहीं दे रहा है, चाइना पूरा अनुमति दे रहा है, तो इनका आर्मी पूरा को डिसमेंटल करेगा तो क्या होगा? विश्वास नहीं है, पाकिस्तान कब्जा करे तो क्या होगा? तो इसलिए पीस कीपिंग, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस बना दिया, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस। वर्ल्ड आर्मी के जगह में अभी कौन सा है? इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस। इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स, कोई कहीं ट्रबल होगा तो एक एक देश से क्या करता है आर्मी जाकर। अभी हमारा फौज कोंगो में है, अफ्रीका कोंगो में। लेकिन एक बुरी बात है, कल परसों का खबर है, हमारा 2 जवान उधर जाकर सोना का व्यापार करना शुरू कर दिया, और उसके अलावा करेंसी का, दोनों को पकड़ा गया। किधर में? कोंगो में। फिर उनको एम्बेसी को हैंड ओवर कर दिया। वो क्या कर रहा था, इधर से इंडिया का फौज है, उधर जाकर उधर का शांति के लिए गया था, उधर में जिधर इधर सोना मिल गया था पूरा लूट कर इकट्ठा कर दिया। कल परसों का पेपर में था। हमारा 2 जवान, उनको अरेस्ट करके एम्बेसी को दिया हुआ, इंडिया में लाया नहीं अभी तक।
तो ये क्या है, वर्ल्ड आर्मी। और कहीं समस्या हो तो अभी हमारा इधर में भी यूएनओ का, पाकिस्तान इंडिया के बीच में कौन चल रहा है, यूएनओ फोर्स। पाकिस्तान पंजाब में भी आप देखा होगा यूएनओ को गाड़ी, यूएनओ का गाड़ी आते हुए देखा हो ना, जिसमें यूएनओ लिखा हुआ है, सफेद गाड़ी देखा नहीं आप लोग? कितने बार मैंने देखा, पंजाब से फिरोजपुर से क्रॉस करता है। हाँ, नेपाल में भी आता है, लेकिन ज्यादा इंडिया में, नेपाल में है इतना। इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान का तो आपने देखा फिरोजपुर पे कितने बार मैंने देखा, फिरोजपुर से कितने बार उनको बॉर्डर में कोई चेकिंग नहीं होता। यूएनओ बड़ा अक्षर में बॉडी के ऊपर लिखा हुआ, गाड़ी देखने से भी क्या है, सफेद है। देखा आप लोग? बहुत मैंने फिरोजपुर में, बहुत फिरोजपुर से बहुत क्रॉस करता है इधर। इधर में इतना नजदीक में इतना रोड नहीं है। हैं, श्रीनगर में है, हाँ श्रीनगर में भी क्रॉसिंग हो गया, शुरू हो गया। हाँ। इंडिया में और नेपाल में, जगह जगह में उन लोग क्या है, यूएनओ। तो एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, वर्ल्ड आर्मी, दुनिया स्तर के। अभी वर्ल्ड आर्मी बनाने के लिए लोग अभी आगे नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये यूएनओ क्या कर रहा है, इधर उधर से चलो भाई तुम्हारा 3000 को भेजो, इनको 3000 भेजो, ऐसा भी जगह जगह में शांति कंट्रोल करने के लिए अभी चल रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड करेंसी। 6 वर्ल्ड करेंसी। वर्ल्ड करेंसी एसडीआर के रूप में शुरू किया था। एसडीआर, एसडीआर मीन्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये एसडीआर शुरू करके 10-15 साल हो गया, लेकिन अभी एसडीआर के सिस्टम बदल कर और कुछ प्रोग्राम अभी ला रहा है। एसडीआर, पहले एसडीआर था, स्पेशल ड्राइंग राइट, सारे एक ही करेंसी हो, और एसडीआर स्पेशल ड्राइंग साइट, ताकि उसमें इन्फ्लेशन भी ना हो, और दूसरा फिर क्या नहीं होगा, जाली नोट नहीं होगा, जाली नोट्स का भी काम नहीं चलेगा। ये बनाया। लेकिन अभी एसडीआर के लिए अभी उन लोग क्या प्लान बनाया, ये आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, हाँ प्लास्टिक मनी शुरू किया। लेकिन मैं बता, आई एम कमिंग, उन लोग आपको देखें क्रेडिट कार्ड सिस्टम शुरू कर दिया। तो क्रेडिट कार्ड सिस्टम शुरू करके उन लोग सोचा कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहता था। कैशलेस सोसाइटी मीन्स कोई पैसा का जरूरत नहीं, पैसा देने का जरूरत है, सब क्या करें क्रेडिट कार्ड में। आप अमेरिका बाकी बड़े बड़े देशों में जाएगा तो कोई पैसा लेकर नहीं चलता, सिर्फ क्या लेकर चलता है, एक कार्ड। होटल में जाएगा तो कार्ड देंगे, उसमें पंच हो जाएगा, किधर भी कैशलेस सोसाइटी। लेकिन उसमें अभी एक प्रॉब्लम आ गया, क्रेडिट कार्ड का चोरी हो रहा है। तो इसलिए अभी उन लोग प्लान बने, माइक्रोचिप्स। अभी प्लान पिछले साल से शुरू किया, 2 साल हो गया। माइक्रोचिप्स, माइक्रोचिप्स बाएं हाथ में या माथे पर छोटा सा चिप्स लगा दे, तो फिर आपके पास कहीं जाकर खाना खा लिया तो जाकर खड़ा होने से काफी है। उधर में छोटा सा एक टॉर्च जैसा हो, और टॉर्च जैसा आपको अर्थ करेंगे तो आपका जितना पैसा लेने देना सब उधर में करेगा। टिकट खरीदना तो आप जाकर खड़ा होना है, कोई पैसा कोई लेकर। वो अभी प्रैक्टिकल अभी 2 साल हो गया, अभी बहुत स्पीड से चल रहा है। उसको कॉल्ड है माइक्रोचिप्स। किधर लगाते हैं, हाथ में, और ये टेस्ट हो गया, अभी क्लियर हो गया। अभी सारे दुनिया में अभी ये विरोधी मसीह का तैयारी है। 606-8 ये अभी सिस्टम लागू होकर कुछ जगह में लागू हो गया, यूरोप में कुछ जगह में हो गया। अभी आपको, मैं अमेरिका में रहते वक्त मैंने देखा है, एक चिप्स है तो उसे चाबी वगैरह का कोई जरूरत नहीं,
कोई चाबी का कोई जरूरत नहीं। कार के पास जाएगा तो कार अपने आप दरवाजा खोल देगा, घर के पास जाएगा घर अपने आप दरवाजा खोलेगा, बाहर आए तो अपने आप बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा देखा है। पैसा दुकान में जाएगा तो कोई पैसा देने का जरूरत नहीं, उनके पास टॉर्च जैसा एक छोटा सा है, उसको देखे तो कितना पैसा लिया, इतना पैसा, बस। 1 रुपया भी चाबी लेकर चलने का जरूरत नहीं, पैसा गिनकर चलने का जरूरत नहीं, पूरा ये चिप्स के अंदर। मैंने उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा, घर अपने आप खुल जाता है। कोई चाबी का कोई जरूरत नहीं। ऐसा होगा तो कोई चोरी है, चोरी सब रोकने के लिए प्लान बनाया, किडनैपिंग करना, चोरी करना। अभी तक यह है तो कोई क्या नहीं कर सकता, चोरी नहीं करता। जिप ये भी अभी 2 साल से अभी चल रहा है। अभी इसको विरोधी मसीह आते ही, विरोधी मसीह आकर शुरू करके 3.5 साल के बाद ही वो काम पक्का लागू होना है। तो अभी से पूरा सेट तैयार है। उसको कहते हैं माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स एक एक आदमी के क्या लगे इधर में, वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। इंडिया भी ये प्लान कर रहा है। अभी इंडिया में ये जो वोटिंग कार्ड के जगह में इन लोग, अभी पिछले दिनों में इंडिया में पेपर में आया तो माइक्रोचिप्स के द्वारा ही अभी आईडी कार्ड वही अच्छा है, ताकि एक एक इधर में रहे। क्योंकि वोटिंग के लिए अभी इंडिया में लोग डिस्कस करते ये भी अभी, तो उसके लिए थोड़ा कुछ बहुत पैसा का जरूरत है। तो कोई आदमी है, तुम कौन है घर का करने के लिए, क्या करना चाहिए, सिर्फ इधर में चेक करके देखने से काफी है। इंडिया में उसके लिए बातचीत चल रहा है। कुछ कंपनियों को इसका जिम्मेवारी देने के लिए इंडिया में बातचीत चल रहा है। तो इसमें फिर क्या हो सकता है, चोरी रोक सकते हैं, जाली कोई जाकर एक आदमी के जगह में दूसरा आदमी जाकर वोट करना, ये सब क्या होगा, बंद होगा। और इसके साथ साथ दूसरा है उग्रवादियों को मालूम करने का, तो कौन कहां है मालूम हो जाता है ये माइक्रोचिप्स के द्वारा। अभी मैं इधर बैठा तो दिल्ली में बैठकर मालूम होता है एम शमिल कहां बैठा है। सिस्टम शुरू हो गया। तो उग्रवादी कहीं हमला करके जाएगा, कौन है कहां है मालूम करने के लिए कोई मुश्किल नहीं। ये शुरू बाकी देशों में थोड़ा थोड़ा हो गया, इंडिया में अभी कहीं जाकर कोई छुप नहीं सकता। तो इसमें अभी कुछ लोग लाया हुआ एक बात है, आदमी का फ्रीडम पूरा खत्म हो जाता है। वो एक बात लेकर के उन लोग अभी इसको क्या कर रहा है? कोई किसी को लेकर लवर के साथ किसी कमरे में बैठकर बात करे तो लोगों को मालूम होगा फलाना जगह में इसके साथ जाकर बात कर रहा है। तो मनुष्य का आजादी पूरा खत्म होता है करके बोलते हुए एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, इसलिए ये अभी पूरा लागू नहीं किया। प्राइवेसी बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। कौन कहां बैठा है, किधर बैठा है मालूम हो जाता है। इसलिए इतना प्रोग्रेस नहीं होना करके बोलते हुए बहुत ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हमारा फिर उनका काम ही नहीं रहेगा। ह्यूमन राइट्स वाला बोलता है ये होने से फिर क्या होगा, इन व्यक्तिगत फ्रीडम कंप्लीट। अभी सब लोग कोई जाकर कहीं बैठा हुआ है, मालूम होगा किधर बैठा है। तो पति पत्नी का ऐसा होगा तो कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा पति कहां गया मेरा पत्नी अभी कहां बैठी है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी, मेरा बॉयफ्रेंड अभी दूसरा और किसी से बात तो नहीं कर रहा ये सब समझ रहा है, इसका सिस्टम मालूम कर दिया है। लेकिन आपको मालूम है आज के लिए जगह जगह में लाइट लगा हुआ है। जब आप जाएगा तो लाइट जलेगा, स्विच डालने का कोई जरूरत नहीं। इंडिया में शुरू हो गया ना कई जगह, अमेरिका वगैरह में है बहुत, है होटलों में है। हाँ पानी आएगा है।
हाँ, मैं ये दिल्ली एयरपोर्ट में एक सरदार जी आकर मुझे पूछ रहा था, मैं टॉयलेट में था, तो हाथ वॉश, सरदार जी बोल रहे थे इधर वॉश बेसिन रखा है तो खोलने का किधर है। बहुत गाली देख रहे थे, वो पहले बार आया था, गाली दे रहे, देखो वॉश बेसिन ऐसा लगा, इधर कहां से खोलेगा इसको पानी, क्या बोलेगा, गाली दे रहे थे, ऊपर ऊपर ऐसा गुस्सा आ रहा है उनको लैट्रिन में जाकर आकर। मैंने बोला साहब जी थोड़ा सा हाथ ऐसा लगा, हाँ इतना जल्दी हो जाता है। हाथ थोड़ा सा नीचे पकड़ लिया था, पानी आ रहा है। वो बहुत गुस्सा कर रहा था, बुजुर्ग था। मैंने बोला सादा जी डरो मत, थोड़ा सा, मैंने थोड़ा हाथ दिखा, हाथ पकड़ो पानी, तो इतना आसान हो गया, खोलने का भी जरूरत नहीं। फिर कैसा बंद हो जाएगा, मैंने बोला हाथ हटा दो। अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ हाँ सर, में दिल्ली एयरपोर्ट में है, बाहरी देशों में बहुत पहले से है। हैं किधर में? गोल्डन टेबल में शुरू हो गया। हाँ हैं, पायलट पैलेस उसमें भी आ गया। हाँ, उसमें क्या होता है, इसमें क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों मैं करता है, तो पानी का वेस्ट क्या हो जाता है, कुछ लोग क्या अकोल कर खा देते हैं, बस फुल जाकर चले जाता, पानी क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। पानी का बचाव के लिए सिस्टम शुरू किया। ऐसा ही होता है ना, लैट्रिन में बाथरूम में बैठ गया, चाहे खोल दिया तो अपने आप पाए, वो तो पानी बहता रहे, सरकार का माल है, पानी बहते रहने दो। अब यह सिस्टम शुरू होने का, जब आप हटा दिया तो पानी अपने आप बंद हो जाए। बहुत पानी, इसी मुताबिक लाइट का भी ऐसा है, जब लाइट का जरूरत नहीं, अपने आप लाइट बंद हो जाता है। वर्ल्ड करेंसी। नेक्स्ट है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, WCC, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, WCC। सारे कलीसिया का वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, वो तो बहुत देर से चला है। इक्यूमेनिज्म, थ्रू इक्यूमेनिज्म, थ्रू इक्यूमेनिज्म लिख दो। ये बहुत पहले से आया हुआ है। मसीह कलीसिया सब, इसमें बहुत तेरा कलीसिया मेंबर है, हम लोग अभी तक इसमें शामिल नहीं हो गया, शामिल होगा भी नहीं। नेक्स्ट आता है वन वर्ल्ड रिलीजियन। वन वर्ल्ड रिलीजियन, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को। पिछले साल इसका उद्घाटन हो गया। गोर्बाचोव इसका आरंभ किया था। गोर्बाचोव, जो सोवियत यूनियन का आखिरी प्रेसिडेंट, गोर्बाचोव। सारे धर्म मिलकर एक, सब इसमें वन वर्ल्ड रिलीजन। सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़ा कैथीड्रल बनाया है लोग, सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग अभी
इधर में इंडिया में भी बहुत चल रहा है। क्या है, आप एक एक टीवी चैनल में देख रहा है, जगह जगह में 2-3 लोग इकट्ठा क्या कर रहा है, बात कर रहा है। एक टेलीविजन स्टूडियो में एक बैठा है, एक अभी अहमदाबाद में समस्या चला, अहमदाबाद में एक बैठा है, एक बॉम्बे में बैठा है। ये सब इकट्ठा क्या कर रहा है आपस में, आप लोग देखा है ना बहुत। यह है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीन्स ऊपर में जो सैटेलाइट, उसके लिए हिंदी में क्या मुझे मालूम नहीं। सैटेलाइट जो ऊपर में भेजा हुआ, सैटेलाइट क्या है? यह पृथ्वी है। इधर देखिए सैटेलाइट, आप लोग इधर बाद में लिखो जो 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 इसको सीखा नहीं। यह पृथ्वी है, यह इंडिया है, इधर में इंडिया है। तो इधर में एक सैटेलाइट स्पेस में, हवा में एक सैटेलाइट खड़ा है। तो अभी समझ लो, अमृतसर से कोई एक बात बोल रहे थे, तो अमृतसर से वो बात सीधा किधर जाता है, उसके पास जाता है। तो उसको फिर जम्मू में आता है, तो अमृतसर से जम्मू इधर है, तो जम्मू के पास सीधा। सब किधर जाता है? सैटेलाइट के द्वारा। तो अमेरिका में इसी समय तो अमेरिका में इधर में हो रहा है, तो उधर से अमेरिका में से किधर जाएगा? सैटेलाइट जाएगा उधर से सीधा। अभी आपका मोबाइल आप देखो, इधर छोटा सा है, छोटा इधर से कर रहा है, तो इधर से एक टावर के पास जाता है, और टावर फिर क्या करता है? ऊपर को भेजता है, ऊपर से फिर घूमकर आता है सेकंड में। यह है सैटेलाइट। तो अभी दुनिया का लीडर को, अभी विरोधी मसीह प्रकट हो गया आ गया, तो उन्होंने अमेरिका में बैठकर या इजिप्ट में बैठकर, किसी में बैठकर सारे दुनिया का लीडर से क्या कर सकता है? आधा घंटे में बात कर सकते हैं। सब लोग अपना अपना, उन्होंने बोला प्रेसिडेंट बुश या बाराक ओबामा, तुम क्या बोलता है, या चाइना, सब एग्री, ओके, हम लोग सब एग्री कर रहा है। तो आधा घंटे के अंदर क्या हो सकते हैं? विरोधी मसीह सारे दुनिया का कंट्रोल अपने पास लेने के लिए आधा घंटा भी नहीं चाहिए। यह है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा। किसी जगह में बैठकर शांति में ऐलान करता हूं, तो एक एक सारे वर्ल्ड लीडर किधर में आ जाएंगे? टेलीविजन अपने अपने कमरे में आ जाएंगे। आपने देखा होगा, एक एक उधर दूर से बात करता है। आपने पढ़ा होगा, जिधर में समस्या, जम्मू में गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ की जगह से क्या आ रहा है? उधर में पत्थर मार रहा है, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। उधर से बातें हैं, लाइव टेलीकास्ट, हाँ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अभी क्रिकेट का खेल हो रहा है, अमेरिका श्रीलंका में हो रहा था, इधर बैठकर देख रहा है, इधर बैठकर के। इसलिए क्रिकेट का लोग, होटलों वालों को या टीवी वालों को तो बड़ा बड़ा स्क्रीन लगाया, तो क्रिकेट के लिए हो, फुटबॉल के लिए है, तो सारे दुनिया क्या कर रहा है? ये सब सैटेलाइट के द्वारा होता है। देखो साइंस कितना तरक्की किया, कितना स्पीड हो गया। ये सब किसका तैयारी है? विरोधी मसीह के लिए आने के लिए पूरा तैयारी हो गया। सब विरोधी मसीह के लिए सब तैयारी हो गया। पॉलिटिकल अलाइनमेंट, यूएनओ है, तो भी यूएनओ में सब दूर दूर का रिश्ता रखता है। यूएनओ है, लेकिन फिर भी लोग क्या करता है? यूएनओ फर्स्ट यूएनओ है, यूएनओ में सब दूर दूर, वो एक लूस, अभी तक उसका स्ट्रिक्टनेस नहीं आया यूएनओ। तो अभी ग्रुप 7, अभी पहले G1 था, G7 था, अभी G8 हो गया। G8 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। G8 all developed countries, USA, Canada, Britain, France, Germany, Japan, Italy, सब मिलकर G8 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। जो पूरा अभी G8 में हमारा प्रधानमंत्री जाकर आ गया, कल परसों आ गया। G8 में उन्होंने
उनको गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर उधर ही था, जिधर जाकर उन्हें बुश को और जापान का आदमियों सबको मिला। G8 मीन्स ग्रुप 8 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। industrialized nation। ये स्पेलिंग ठीक है ना? इंडस्ट्रियलाइज्ड ठीक है। इसमें पूरा दुनिया में तरक्की पाया हुआ देश पूरा है। हम देखते वक्त देश में यूएसए, कनाडा, जो पैसा वाला सारा देश, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पहले G7 था, अभी G8 हो गया। ब्रिटेन, फ्रांस, कितना हो गया? 4। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, और बहुत बाकी कंट्रीज उसको गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया। इंडिया को भी, इंडिया उसका मेंबर नहीं बना, बल्कि उनको इनवाइट किया हुआ है। इन G8, पहले G7 था, अभी G8 हो गया। दूसरा है G15, G15 क्या है? नेक्स्ट है G15, नंबर 2, 3, G15। वो देश का पूरा नाम बताने के लिए समय नहीं है, मुझे पूरा याद भी नहीं है। G15 ये क्या है? इनसे थोड़ा नीचे है। कौन है? G15। ये पूरा तरक्की पाया हुआ लोग, ये कौन से? G15। इसके बाद G77, उसमें इंडिया भी है। G77 जो तरक्की करने वाला देश। G15 सबसे ज्यादा तरक्की किया हुए लोगों से नीचे है। G77 कौन है? अभी तरक्की करने वाला, इंडिया इसमें है। G77 है। हाँ, क्योंकि इंडिया गरीब है ना, G77 में आया। G77 अनडेवलप्ड कंट्रीज, हाँ, विकास, हाँ, अनडेवलप्ड कंट्रीज। देखो इंडिया में कितना गांव है अभी तक बिजली नहीं पहुंचा। अनडेवलप्ड कंट्रीज। देखिए भाई, इंडिया में कितना गांव है अभी तक बिजली नहीं पहुंचा, पीने का पानी नहीं पहुंचा। कितने गांव है? अनडेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया G77 में है। ये देखो यूएनओ में, ये देखो G8 बहुत नजदीक में है, G15 भी नजदीक में है, G77 का भी फ्रेंड्स इलेक्शन नजदीक में है। तो ये सब क्या है? अभी विरोधी मसीह आएगा तो एक एक देश से बात करने की जरूरत नहीं, G8 का लीडर को बात कर लो,
फिर G15 का लीडर से बात कर लो, G77 का लीडर से बात कर लो, बस। तो कैसा एक एक कार्य होता है। फिर G8, G15, नेक्स्ट है आसियान, आसियान देश। आसियान देश में है चाइना, थाईलैंड, इंडिया को भी उधर में गेस्ट का स्थान मिल गया अभी। थाईलैंड, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ये आसियान। इंडिया को इधर में एक गेस्ट का स्थान मिल गया, एशिया का नजदीक का देश। नेक्स्ट उसके साथ इंडिया साथ आया हुआ एक बताओ, सार्क। हाँ, साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन, इसका बोलते हैं साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन। अभी सार्क का प्रेसिडेंट कौन है बोलो? श्रीलंका। साउथ एशिया रीजनल, भाई मैं बुढ़ा हो गया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। पाकिस्तान, नेपाल, NAPAL, नेपाल, ये सार्क। अभी सार्क का प्रेसिडेंट है श्रीलंका। एक एक साल एक एक कॉन्फ्रेंस का। ये हमारा सार्क, इसको बोलते हैं सार्क। एक एक देश क्या आता है, एक एक लीडर ग्रुप के अंदर आता है। नेक्स्ट लिख दिया? हाँ, लिख दो सार्क। साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन, एशियान के बाद साउथ एशिया। ज्यादा एक एक देश के लिए पकड़ने का जरूरत है, लीडर से आराम से बातें करें तो जब जल्दी सेटल हो जाता है। सार्क बोलेंगे सार्क देशों का राय क्या है? सब बोलेंगे हाँ जी, सब हाँ बोलेंगे। नेक्स्ट है ओपेक कंट्रीज। ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑयल प्रोड्यूसिंग, कल मैंने बताया ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लो मिलकर तेल का कीमत क्या करते रह रहा है? बढ़ाते जा रहे। ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें कौन कौन है? सऊदी अरेबिया,
कुवैत, ईरान, इराक, ओमान, यूएई में है क्या है, कुवैत नहीं, यूएई में आता है दुबई, शारजा, अबू धाबी, अलैमान, कौन सा अलाई, अजमान, यूएई में अजमान, अबू धाबी, शारजा, दुबई। लिखता हूँ यूएई में अबू धाबी, दुबई, शारजा, और अजमान, ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें बहरीन भी है। किसमें? ये ओपेक में, या यूएई में नहीं, बहरीन यूएई में ही नहीं, बहरीन पूरा ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। उसके बाद इस्लामिक काउंसिल कंट्रीज, आईसीसी, अब लोग पढ़े होंगे। सारे इस्लामी देश इसमें अंदर, पूरा इस्लामिक देश, इस्लामिक काउंसिल कंट्रीज, पूरा जिधर पाकिस्तान और सारे इस्लामिक देश इसमें है। अभी नेक्स्ट है नाटो। यह है दूसरा महायुद्ध के बाद अमेरिका के सिद्ध में सारे नाटो कंट्री से इकट्ठा हो गया उनका फौज। उसमें रशिया भी उसमें इनवाइटेड गेस्ट हो गया। सारे फौज का कंट्रोल नाटो में है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सब। नेक्स्ट है नन अलाइनमेंट। ये तो तकरीबन मर गया। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, पुराना प्राइम मिनिस्टर नेहरू के समय में शुरू किया था, नन अलाइनमेंट मूवमेंट। नन अलाइनमेंट ग्रुप ये कौन सा था आपको मालूम है? ये सोवियत यूनियन अमेरिका बीच में कोल्ड वार आप समझते हैं, असली लड़ाई नहीं, कोल्ड वार। तो अमेरिका एक ग्रुप में, रशिया एक ग्रुप में, तो ये दोनों के बीच में ना शामिल होते हुए आया हुआ नन अलाइनमेंट। फिडल कास्ट्रो और कर्नल नासर और हमारा पुराना प्राइम मिनिस्टर नेहरू सब मिलकर पहुंच गए। लेकिन अभी इसका वैल्यू खत्म हो गया। अभी जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो नन अलाइनमेंट का खत्म हो गया। कर्नल नासर हमारा प्रेसिडेंट, उसका मेन एक्टिव प्राइम मिनिस्टर नेहरू, और इंदिरा गांधी भी इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था। अभी नन अलाइनमेंट का अभी कोई नन का हम क्या बोलते थे, हम रशिया से भी नहीं मिलेंगे। अभी तो हम तो अभी किसके साथ मिला हुआ है बोलो? इंडिया अभी ज्यादा किससे मिला हुआ है? रूस देश से मिला हुआ है। ज्यादा हथियार वगैरह सब उधर से होता है।
इसके बीच में एक आया था EEC, इकोनॉमिक कॉमन, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉमन मार्केट, उसका भी ताकत अभी कम होते जा रहा है। EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉमन मार्केट, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉमन मार्केट। ये EEC कंट्रीज, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉमन मार्केट, EEC, ये यूरोप का भी देखो, यूरोप देश में कहीं एक देश का वीसा होने से आपको सारा यूरोप में घूम सकता है। हाँ, एक करेंसी। अभी इंग्लैंड का ले गया था, इंग्लैंड के लेकर फ्रांस में भी जा सकते हैं, जर्मनी में जा सकते हैं, स्कॉटलैंड में जा सकते हैं, आयरलैंड में जा सकते हैं, सारे उस देश का एक ही वीसा काफी है पूरा। और उधर में सब में अभी एक ही करेंसी आ रहा है, पाउंड सब हटा करके उसको बोलते हैं यूरो, यूरो डॉलर। EEC का डॉलर का नाम है यूरो डॉलर, यूरो, EURO। हमारे अमेरिकन डॉलर से भी महंगा है ये यूरो डॉलर, यूरो डॉलर। यूरोपियन का जाएगा तो पाउंड लेकर जाने की जरूरत नहीं, क्या चाहिए, यूरो। यूरो जर्मनी में भी चेंज हो जाएगा, फ्रांस में भी, किसी देश में, पूरा यूरोपियन कॉमन मार्केट में, हर जगह में इकोनॉमिक। ये बहुत फोर्स से आ रहा था, लेकिन अभी वर्ल्ड सिस्टम आ रहा है, तो वर्ल्ड ग्लोबल विलेज सिस्टम आने के कारण, इंटरनेट और बाकी वगैरह आने के कारण ये बहुत और नजदीक हो गया यूरो। तो इन बातों को देखने से आपको मालूम होता है अभी विरोधी मसीह के लिए कितना सब तैयारी, कितना इतना दुनिया भर का देश का अलग अलग भाषा बोलने वाले को सबको इकट्ठा करने के लिए क्या सिस्टम है। इसके पहले अमेरिका, इंग्लैंड जाना तो, बेल्जियम जाना तो उसका वीसा अलग लेना, एक एक देश का भी 10-12 देश का एक ही वीसा में सारे काम हो जाता है। अच्छा, इन्होंने कैसा मेथड ऑफ टेकिंग ओवर पावर बाय एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट कैसा पावर ले लेगा, मेथड ऑफ टेकिंग ओवर पावर। कैसा उन्होंने पावर, पूरा पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो गया। भाई लोगों, ये नोट अच्छी तरह आपका नोट में अच्छी तरह लिख करके संभाल के रखना, ताकि आप इन्हीं दिनों में ये बातों के द्वारा यीशु का प्रचार अच्छी तरह से होना है। आपका ये अभी जो कल या परसों में पढ़ा, तो आप क्या करना, अच्छी तरह से कोई छोटा अच्छा डायरी खरीद कर उसमें क्या करो, लिखे, तो बार बार इसको पढ़ो, पास्टर लोग बार बार पढ़ो, ताकि आपका दिमाग क्या हो जाए, सेट हो जाए। सिर्फ मत्ती, मरकोस, कोरिंदी सिर्फ पढ़कर ना रहे, वो भी पढ़े, उससे में प्रचार करें, ये भी उसके साथ क्या करना, जरूर जरूर प्रचार में आना है। नहीं, मैं तो सिर्फ बाइबल ही प्रचार करूंगा। भाई ये बाइबल का ही है, ये सब कौन सा है, बाइबल का ही है, बाइबल का ही है, वचन का ही है। अच्छा, नेक्स्ट, मेथड ऑफ टेकिंग ओवर पावर बाय एंटी क्राइस्ट। और पावर बाय एंटी क्राइस्ट, दानिएल अच्छी तरह उसके बारे में लिख रखा है।
कैसा उन्होंने पूरा पावर अपने ऊपर में ले लेगा। दानिएल 8:25, दानिएल 8:25। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, चतुराई के कारण छल सफल होगा, और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। देखिए, इन्होंने, इनका चतुराई इतना बुद्धि है, इनको कमान है, धनुष है, लेकिन कमान नहीं है। एक गोली भी फायर करने के बिना उन्होंने पूरा देश को क्या करेगा, अपना कब्जे में लेगा। एक गोली भी फायर नहीं करेगा। उनका चतुराई से, उनका बुद्धि से लिखा है, थ्रू पॉलिसी क्राफ्ट प्रॉस्पर एंड पीस शैल डिस्ट्रॉय मैन। उन्होंने सबको क्या बोलेगा, मैं ये करूंगा। इसराइल के लिए बोला तुम मंदिर बना लो, तो सारे इसराइल क्या हो जाएंगे, उनके अंडर में। चतुराई से उन्होंने प्यार बोलकर सब देश को अपने, कोई बॉम्ब कुछ भी नहीं करेगा, चतुराई से। एसैया 28:18, इसराइल क्या करेगा उसके साथ। एसैया 28:18, तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह ना ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ की नाई बढ़ जाए। तो इधर में लिखा, इसराइल किसके साथ वाचा बांधा है, मृत्यु, अधोलोक, विरोधी मसीह के साथ इसराइल भी क्या कर दिया, क्यों उनको मंदिर बना के देंगे, बोला था अच्छा ठीक है, आप ही हमारा मसीह है। लिखो, यूहन्ना 5:43, जॉन 5:43, यूहन्ना 5:43, जॉन 5:43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। जो मैं पिता के नाम से आया तुमने स्वीकार नहीं किया, अपने नाम है। तो इसराइल यीशु मसीह को मसीहा के तौर पर क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन 3.5 साल के बाद उनको मालूम हो गया धोखा हो गया। इसराइल क्यों स्वीकार किया, इसराइल को बोलते मंदिर बना लो,